नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिहाज से हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी मॉडल पेपर के सीडीपी के 30 प्रश्न देखे थे। साइड में एक बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 11 के अंतर्गत हिंदी के 30 प्रश्न, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तीनों एग्जाम के लिए आपको सभी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 31 से, जिसमें हमें सबसे पहले एक काव्यांश देखने को मिलेगा, जिस पर बेस्ड टोटल 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 31 और 32। काव्यांश को पढ़ते हैं कि साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के है पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्मत नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड या चिर समाधि, यतिवर कैसा या अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा जिस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। तो सबसे पहला इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। वैसे इस प्रश्न को आप बिना पैराग्राफ की मदद से भी आंसर दे सकते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्री या फिर तत्पुरुष, और साथ ही साथ उसका विग्रह भी 4 तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। आंसर की बात करते हैं तो नगपति को हम कहते हैं नगों का पति, यानी कि पर्वतों का पति। और यहाँ पर देखिए तो आपका बी वाला ऑप्शन में दे रखा है, और यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है वो होगा, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 32 की कौन सी पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, मेरे भारत के दिव्य भाल, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, साकार दिव्य गौरव विराट, या युग युग अजय निर्बंध मुक्त। बताइए किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय जो है शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, कहा गया है पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। यही आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 33, यहां से आप पैराग्राफ पर बेस्ड नहीं है, बस 2 ही प्रश्न थे पैराग्राफ पर बेस्ड, कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की भूमिका है, प्रशासक की है, पथ प्रदर्शक की है, उपयोगी नागरिक की है, या विषय विशेषज्ञ मात्र जो है वो रह गई है। तो यहाँ पर देखिए विषय में से मात्र यहाँ पर मात्र एकदम जैसे सीटेट में हम देखते हैं ना, केवल एक लिमिट तय करता है, तो वैसे यहाँ पर भी है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएगा। उपयोगी नागरिक की है, अब शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक नागरिक ही थोड़ा नहीं बन के रह गया, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। प्रशासक की है या पथ प्रदर्शक की, इन दोनों ऑप्शन में से अगर आप छाटेंगे तो पथ प्रदर्शन का कार्य ज्यादा करता है शिक्षक, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा कि छात्र जो भी विषय संबंधित अध्ययन, जो भी अध्यापन उसका कार्य अध्ययन अध्यापन का, उसमें सही दिशा प्रदान करता है, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। 34 प्रश्न है, कक्षा से बाहर स्थित किसी स्थान का योजनाबद्ध परीक्षण क्या कहलाता है, पर्यटन, भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण, या काल्पनिक भ्रमण। कक्षा से बाहर स्थित किसी स्थान का योजनाबद्ध निरीक्षण, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वो आपका शैक्षिक निहितार्थ से होता है, तो शैक्षिक भ्रमण ही आपका यहाँ पर सही होगा, इसी के अंतर्गत आपका आता है। 35 नंबर प्रश्न है, चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है। यहाँ पर अच्छा ऊपर वाले प्रश्न में आप एक वर्ड भी देख रहे थे, योजनाबद्ध निरीक्षण है, तो योजना जब भी बनाई जाएगी जब किसी न किसी उद्देश्य से हो, शैक्षिक उद्देश्य से हो। तो चित्रहार का वर्ण विच्छेद बताइए किस टाइप से होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका सबसे पहले चा आएगा, फिर चा में छोटी की मात्रा है तो ई आएगा, तो देखिए यहाँ पर तो ये बड़ी ई लगा हुआ है, ये वाला ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा। फिर चित्र में जो त्रा लगा हुआ है, ये ता और रा और आ तीनों से मिलकर बनेगा। यहाँ पर देखिए प्लस नहीं लगा है, प्लस ता, रा और आ तीनों से मिलकर बना है। यहाँ पर ता आ केवल लिखा है, रा है ही नहीं, यहाँ पर ततारा लिखा है, तो ये भी ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही होगा। और इसी प्रकार हा जो है प्लस और बड़ा की मात्रा लगी तो बड़ा आ, और रा में रा और आ, तो इस टाइप से आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। वर्ण विच्छेद मतलब होता है वर्णों को अलग अलग लिखना, कोई शब्द को अलग अलग जो करते हैं ना, उसमें हम ये देखते हैं कि छोटा आ जैसे हम हलंत लगा के लिख देते हैं ना, तो रा जो लिखते हैं उसमें आ जो है जो स्वर होता है वो निहित होता है, तो इस टाइप से हम रा को जब केवल रा को अलग करते हैं तो रा में हलंत लगाकर प्लस आ, इस टाइप से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 है कि सूचक का समानार्थक शब्द क्या होगा, घोतक, धोतक, या फिर गोतक, या फिर ज्ञापन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन ही जो है यहाँ पर घोतक जो करके लिखा हुआ है यही सही होगा। इसका प्रयोग प्रतीक और प्रकाश में लाने वाला या प्रकाशक के रूप में जो है वो किया जाता है, ए वाला ही आपका सही होगा। 37 प्रश्न है, निरापद में जो है उपसर्ग आपको बताना है,
निरुपसर्ग होगा, निरा होगा, नी होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही होगा? तो निरापद में आपका निरुपसर्ग का यूज हुआ है, जो शब्द किसी शब्द के पूर्व में जो है आपका लगकर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 38 प्रश्न है, पन प्रत्यय वाला शब्द जो है इसमें से कौन सा है? पनघट है, बड़प्पन है, औपन है, या सत्यापन है? अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय की बात की गई है तो लास्ट में लगना चाहिए, तो औपन और पनघट में पनघट तो ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसमें तो स्टार्टिंग में लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखिए भी लगा हुआ है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर तो जो सी वाला ऑप्शन है इसमें पन के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने हलत लगा दिया है। बड़प्पन में पन और बड़प्प को अलग अलग करेंगे तो आपका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंगफुल अर्थ भी निकलना चाहिए। अर्थ अलग करने के बाद सत्यापन में सत्य और पन आपको इस टाइप से अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर अगर आप ब्रेक ब्रेक करेंगे तो सत्य के बाद यहाँ पर आपन आएगा। इस चीज को समझिए, यहाँ पर पन के उपयोग की बात की गई है, पर जब इसको आप अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? आपन। तो इस आधार पर ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब बड़प्पन में आपने सोचा कि यहाँ पर तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अब निकलेगा अर्थ कैसे? जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो ये बच्चा यहाँ पर अलग होगा और उसमें जुड़ेगा आपका पन। जैसे कि आपका बड़प्पन वर्ड होता है तो बड़ प्लस पन, वहां से बड़प्पन बनता है। अपनापन में क्या होता है? अपना प्लस पन। इस टाइप के जो प्रत्यय होते हैं ये तदित प्रत्यय में आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया दो एक बार ऑप्शन काट करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बी वाला यहाँ सही होगा। ये जो तदित प्रत्यय होते हैं ना, संज्ञा या विशेषण में लगकर बनते हैं, बी वाला ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 39 प्रश्न, वर्ग से भिन्न शब्द खग, पंचानन, विहग या फिर पखेरु। वर्ग से यानी कि इन चारों में से कौन सा जो है वो अलग है? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ, और लोग भी प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए कौन सा इनमें से भिन्न है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि पंचानन आपका जो है यहाँ सही होगा। पंचानन जो है आपका ये क्या है? इसमें बहुब्रीहि समास है। पंचानन कहते हैं पांच है आनंद जिसके, अर्थात हनुमान जी। और बाकी खग, विहग, पखेरु ये सब जो है वो पक्षी जो शब्द है उसके पर्यायवाची हैं। तो वो सभी तीनों अलग हो जाएंगे, ये सब जो है वो पक्षी के पर्यायवाची हैं, ये तीनों यहाँ से अलग हो जाएंगे। बाकी पंचानन आपका भिन्न है। 40 प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन बताइए कौन सा सही होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। श, श, सा, हा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती उसे हम रखते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत, वही इसमें आ जाएंगे। और 11 अलावा आपके क्या होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला देखते हैं 41 प्रश्न, शुद्ध वाक्य आपको इनमें से छांटना है। यह असली गाय का दूध है। दूसरा कह रहा है ये असली गाय का दूध है, यहाँ पर यह लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है। तीसरा कह रहा है यह गाय का असली दूध है, और चौथा कह रहा है यह गाय के असली दूध है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? गाय के तो ये आपको पढ़ने में ही गलत लग रहा है साफ साफ। यह असली गाय का दूध है तो ये भी आपका गलत है। ये असली गाय का कोई मतलब ही नहीं है। यह गाय का असली दूध है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। ये विधानवाचक वाक्य में जो है वाक्यों के प्रकार में अगर आप देखेंगे तो आएगा। 42 प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कारक कौन सा है? पेड़ से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक होगा। बहुत ही आसान सा है। 43 है, लंबोदर कैसा शब्द है? संकर है, तद्भव है, सर्वनाम है, या योग रूढ़ है? बताइए कौन सा सही होगा? संकर शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसे आपका रेलगाड़ी, तो रेल अलग है इसमें और गाड़ी अलग है। रेल जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस टाइप से जो शब्द होता है ये क्या होता है? संकर शब्द होता है। पहचानने को आए तो पहचान लीजिएगा। तद्भव जानते ही आप, तत्सम तद्भव, तत्सम संस्कृत के तद्भव से का हिंदी रूप। सर्वनाम आप जानते ही हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे राम जो है खाना खाता है, तो राम की जगह हम, राम क्या है? संज्ञा है, हम उसकी जगह ये भी तो कह सकते हैं कि वह खाना खाता है, तो वह क्या है? वह है सर्वनाम, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ आप समझ लीजिए एक तरीके से बहुब्रीहि समास ही होते हैं, जहां पर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में लंबोदर पूछा गया है, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात
गणेश जी, तो आपका योग रूढ़ ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। नीलकंठ जैसे हम कहते हैं ना भगवान शंकर के लिए, दशानन कहते हैं रावण के लिए, तो ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ये जो योग रूढ़ है, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। इसको हमने अलग अलग बताया भी आपको। रूढ़ को आप ब्रेक नहीं कर सकते, यौगिक दो शब्दों से मिलकर, और योग रूढ़ किसी तीसरे अर्थ के प्रयोग में। 44 वाला प्रश्न मैंने पिछले वाला वीडियो में आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। समुद्र की आग जो है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो कौन सा है? दावानल, जलागम, बड़वानल या फिर भीषणाग्नि, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बड़वा नल आपका सही होगा। यहाँ ला एक्स्ट्रा लिखा है, बड़वा नल सी वाला आपका सही होगा। समुद्र के अंदर जो लगी आग होती है उसे कहते हैं बड़वा नल। यहाँ पर जो जलागम लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जल आगमन का जो क्षेत्र होता है। भीषण अग्नि अर्थ से समझ में आ रहा है, भीषण भयंकर आग लगी हो। और दावानल भी आपका पूछा जाता है तो ये जंगल की आग को कहते हैं। दावानल और बड़वानल सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही दोनों करते हैं। दावानल आपका है जंगल की आग, और समुद्र की आग पूछा जाएगा तो बड़वानल। थोड़ा थोड़ा इसको ट्रिक से भी जोड़ लीजिए। जैसे बड़वा में बड़वा आना है, बड़ा मतलब बड़ी, तो समुद्र में ही तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो बड़वा से बड़ी लहरें याद रख सकते हैं समुद्र से जोड़ करके। या तो दावा नल में भी जोड़ सकते हैं आप। दावा आपने किया कि जंगल में आपने शेर देखा, तो जंगल में ही तो देखेंगे, तो दावा से दावा को भी चाहे जोड़ सकते, वैसे कोई एक जोड़ लीजिए ताकि दूसरा आपको अपने आप याद हो जाए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 45। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं? दो, एक, तीन या चार, बताइए कौन सा सही होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तीन पुरुष आते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, और एक अन्य पुरुष होता है। तो टोटल तीन आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। 46 प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक, तीन या पांच, आपको पता भी होना चाहिए कौन कौन से होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। तो एक आपका होता है विकारी, और एक होता है अविकारी। तो विकारी अविकारी टोटल दो होते हैं। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है? प्रांत और नदी का, नदी और संगीत का, समुद्र और पर्वत का, पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो पानी की बात देखिए यहाँ पर की गई ना, कह रहा है कि कोस कोस पर ही पानी बदल जाता है। तो पानी का तो बात की गई है, और देखिए इसमें तो पानी कहीं है ही नहीं। चार कोस पर बानी, बानी मतलब वाणी की भी बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए बोली भी है, तो पानी स्वाद भी आ जाएगा, बोली भी आ जाएगा। डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है। होता नहीं कि जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्रीय परिवर्तन होता है, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको पानी बदलता हुआ दिखता है, उसका स्वाद बदलता हुआ दिखता है, वाणी बदलती हुई दिखती है। उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न 48 है, सही क्रम चुनना है, बताइए इन चारों में से सही क्रम कौन सा होगा? अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन, प्रतिवादन, इसी को आगे पीछे चारों को लिखा गया है। तो सही क्रम में सबसे पहले आपका आता है अनुदेशन, तो अनुदेशन इन दोनों जगह पर है। अनुदेशन के बाद दिशा निर्देश आप देते हैं, उसके बाद आता है अनुबंधन, और अनुबंधन के बाद आपका आता है प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद आपका आता है प्रतिवादन। तो ये आपका जो सामूहिक शिक्षण है उसकी प्रक्रिया जो होती है, उसकी विधियां जो है उसमें आती है। अनुदेशन का मतलब क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है शिक्षण जब होता है उसके समय अध्यापक विषय जो है उसको छात्र तक पहुंचाए। जैसे कि आप क्लास में बैठे हैं, अब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो उस गणित में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है, तो उस विषय को क्या करें, छात्र जो पढ़ रहा है उस तक पहुंचाएं। उस तक पहुंचाने का मतलब समझ रहे हैं कि उसको वो चीज समझ में आए। तो ये होगा अनुदेशन में। फिर अनुबंध क्या होता है? अनुबंधन में छात्र क्या करता है, उस शिक्षण से जुड़े, मतलब कि आप तो उधर से दे रहे हैं, बच्चा उसमें कितना जुड़ पा रहा है। तो सबसे पहले वाला क्या है, अनुदेशन में बच्चा आपने दिया, उधर से ज्ञान आ रहा है। और अनुबंधन में क्या है, बच्चा उस शिक्षण से जुड़ रहा है। प्रशिक्षण में क्या है, छात्र को प्रशिक्षित किया जाता है। और प्रतिवेदन में क्या है, छात्र अपनी विषय संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उनको अध्यापक के सम्मुख रख रहा है। तो ये चार क्रम होते हैं, ध्यान रखिएगा। 49 प्रश्न है, सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है। वर्णिक, मात्रात्मकता, वर्णमाला या फिर वर्णनात्मकता, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना, अर्थात वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, वर्णमाला जो है इसमें ही आएगा। व्याकरणिक शुद्धियों के साथ लिखना वर्णमाला में ही आता है।
50 प्रश्न है। ज्ञा जो है उसमें मिलन क्या है, गा प्लस या, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका कौन सा सही होगा, आपका डी वाला सही होगा, जा और इया, ये जो है इससे मिलकर आपका जो ज्ञा है वो बनता है। ये जो है ये संयुक्त अक्षर में आते हैं, छत्र, ज्ञा और श्रा 4 आते हैं। जो छा होता है वो आपका इस टाइप से बनता है का, इसमें हलंत प्लस शा और उसके बाद आ करके भी जोड़ दिया जाता है, कहीं कहीं ये केवल दोनों रखते हैं। तो ये बनता है आपका छा। इसी प्रकार जो त्रा होता है, ये वाला त्रा, ये बनता है आपका ता और उसके बाद रा। इस टाइप से भी ऊपर एक आया भी था ब्रेक करने को, वहां हमने देखा था। और इस टाइप से ये छोटा आ, छत्रा और ज्ञा तो यहाँ पर पूछा ही गया। और एक श्रा भी होता है इसमें, जो ये वाला श है, फिर रा है और इसी टाइप से आपका आगे चल के आ, जो हमने यहाँ पर देखा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ क्या है। राम ने ही मारा और ने नहीं, रावण को ही मारा किसी और को नहीं, मारना नहीं चाहते थे राम, या यह बात भूतकाल की है। तो इसमें रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर। बात करते हैं आंसर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि रावण को ही मारा है किसी और को नहीं। बलाघात क्या होता है कि कोई वाक्य हो उसके एक शब्द पर अधिक बल दिया जाए। जैसे यहाँ पर रावण पर अधिक बल दिया है कि राम ने रावण को मारा, तो वही यहाँ पर पूछा ना, इसमें रावण शब्द बलाघात होने का क्या अर्थ है। तो आप कहेंगे रावण को ही मारा है किसी और को नहीं, इसका ये सेंस निकलेगा। 52 प्रश्न आपका है कि संकर शब्द कौन सा है। अब संकर शब्द भी मैंने बताया था कि दो शब्दों के मेल से बनने वाला जो शब्द होता है वो संकर शब्द होता है। संकर, गजानन, लाठी चार्ज या सरनाम। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा, दूर से ही दिख रहा होगा क्या, लाठी चार्ज। लाठी आपका अलग है, चार्ज अलग है। लाठी जो है वो आपका हिंदी भाषा का शब्द है। लाठी आप देखते हैं हिंदी भाषा का शब्द है और चार्ज आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मिलकर क्या बन गया ये आपका संकर भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी जैसे एग्जाम्पल था, ऐसे एक उड़न तस्तरी भी आपका होता है एग्जाम्पल, जिसमें उड़न जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द होता है, तस्तरी जो है वो फारसी भाषा का शब्द होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह आपको हिंदी ही देखने को मिले। 53 प्रश्न है, शुद्ध और मानक रूप कौन सा है। चिन्ह चिन्ह करके 4 ऑप्शन में 4 तरीके से लिखा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, आपका चिन्ह ए वाला ऑप्शन यहाँ पर ये तरीका सही होता है, ना कि ये वाला। काफी लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो मानक रूप आपका ये पहला वाला होता है, यही आपका सही होगा। अगला देखते हैं 54 प्रश्न, शुद्ध लेखन के लिए प्रथम सोपान कौन सा है। शुद्ध पठन, शुद्ध श्रवण, शुद्ध वायु या शुद्ध उच्चारण। शुद्ध लेखन की बात की गई है तो लिखने संबंधी सबसे पहले आप क्या कहेंगे, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला शुद्ध उच्चारण सही होगा। शुद्ध लेखन का पहला सोपान होता है शुद्ध उच्चारण, क्योंकि यदि उच्चारण ही शुद्ध होगा तो सुना भी शुद्ध जाएगा, और जब सुना शुद्ध जाएगा तो लिखा भी शुद्ध जाएगा। इस टाइप से आप कहेंगे सही होगा। 55 प्रश्न है, कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या होगा। पौरुष, परुषी, परुषत्व या कौन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कठोर शब्द का समानार्थी जो है इनमें से क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो कठोर शब्द का समानार्थी जो है वो परुष होगा। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अर्थ जिसका होता है गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि की दृष्टि से कड़ा हो, जटिल हो। 56 है, जंगम का विलोम क्या होगा। संगम होगा, अचलता होगा, स्थावर होगा या साधुत्व होगा, बताइए इनमें से जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम जो है वो होता है स्थावर। सी वाला आपका सही होगा। जंगम का अर्थ होता है चलायमान, और स्थावर का क्या अर्थ होता है, जिसमें गति ना हो, यानी कि स्थिर आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा जाता है, ये भी आपका काफी जगह आप देखेंगे रिपीट होता है। तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। अगला है 57, शुद्ध शब्द आपको छांटना है इसमें से। स्रोत 4 प्रकार से लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर स्रोत सही होगा। अगला देखते हैं 58 प्रश्न, तिलांजलि देना का अर्थ क्या होता है। तिल बांटना, तेल बेचना, त्याग देना या अर्घ देना, कौन सा इनमें से सही होगा। तो तिलांजलि देना मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है त्याग देना। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न है, भाषा से तात्पर्य क्या है। भाषण देना, बोलना सिखाना या फिर ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो भाषा से तात्पर्य होता है आपका ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं।
और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 60 प्रश्न आपका है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। इसमें भाव आपसे पूछा गया है, किसका व्यक्त किया गया है, भाषा की उन्नति का, निजी भाषा का, संपर्क भाषा का या फिर मातृभाषा का। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से मातृभाषा का किया गया है, बस यही आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निज अर्थात अपनी भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही हमारी सारी उन्नतियों का मूल आधार है, वही यहाँ पर बताया गया है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न मैथ सेक्शन से, जिसका आंसर आपको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। यहाँ पर जेड का मान आपको डिग्री में क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ए बी सी डी इस टाइप से एंगल दिए हैं। ए और बी के बीच में 2z, बी और सी में 3z, सी और डी में 4z इस टाइप से दे रखा है। और आपको जेड का मान बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है 40 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 10 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 20 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री। इनमें से कौन सा सही होगा सॉल्व कीजिएगा। मैथ भी जरूरी है, इसलिए सभी टाइप के हम प्रश्नों को साथ में लेकर चलते हैं। तो मैथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।